हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें अगेन हम बात करने वाले हैं एक और नए एसएमई आईपीओ के बारे में। अब मेन बोर्ड आईपीओ तो अभी नहीं है, लेकिन एसएमई आईपीओ बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक और एसएमई आईपीओ कल यानी कि 26 को ही मार्केट में ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। श्याम धनी की तरह अभी इस आईपीओ को भी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। और क्योंकि अपनी टाइमलाइन पर ये इकलौता आईपीओ है, ना तो कोई मेन बोर्ड आईपीओ इसके साथ और ना ही कोई एसएमई आईपीओ है, तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी इस आईपीओ में एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, ये डिसाइड करने से पहले हमें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना होगा, इसके फाइनेंशियल नंबर्स देखने होंगे, आईपीओ डिटेल्स देखनी होंगी और साथ ही हमें पता करना है इसकी जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये रेलवे सेक्टर में ऑपरेट करती है। ये अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफर करती है रेलवे डिपार्टमेंट को। जैसे रेलवे लाइन पर जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें ऑपरेट करने में ये कंपनी हेल्प करती है, या रेलवे ट्रैक्स पर ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर्स लगते हैं वो ये कंपनी लगाती है, या रेलवे के किसी प्रोजेक्ट को ट्रैक करना हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन है, वो सब काम ये कंपनी करती है। ये एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, फ्रॉम डिजाइनिंग टू प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। यानी कि इस कंपनी का पूरा बिजनेस बस रेलवे सेक्टर के ही अराउंड है और वहीं से ये अपनी मोस्टली रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं। तो जरूर इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन क्योंकि ये एक रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो इन कंपनीज की ऑर्डर बुक हमेशा बहुत स्ट्रांग रहती है, जो कि इस टाइप के बिजनेसेस के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट भी होता है। बाकी अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो देखिए, 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 135.7 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हुई 172.5 करोड़ रुपीज। यानी कि यहाँ अराउंड 25 से 30% की ग्रोथ हमें कंपनी के टॉप लाइन में देखने को मिल रही है, जो कि वैसे एक अच्छी ग्रोथ रेट है। लेकिन 24 से 25 के बीच में तो यहाँ और भी इंप्रूवमेंट है। 172 करोड़ रुपीज से 2025 में इस कंपनी ने 254 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की है, जो कि लास्ट ईयर से तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। तो यहाँ ग्रोथ रेट और भी अच्छी है। लेकिन अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के H1 की बात करें, सितंबर 2025 तक के नंबर्स की बात करें, तो उसमें इस कंपनी की रेवेन्यू है 112 करोड़ रुपीज। तो अगर H1 में 112 करोड़ रुपीज है तो पूरे साल में ये कंपनी अराउंड 225 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू बना सकती है। अगर ऐसा हुआ, हालांकि ये सिर्फ एजम्पशन के बेस पर है क्योंकि हमारे पास तो बस 6 महीने के नंबर्स हैं, लेकिन अगर 225 करोड़ रुपीज ही इसकी रेवेन्यू रही तो चीजें काफी ऑफ ट्रैक हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है और अब तो उल्टा रेवेन्यू का अमाउंट कम हो रहा है। लास्ट ईयर था 254 करोड़ रुपीज, जबकि इस साल रह सकता है 225 करोड़ रुपीज। जनरली तो जिस साल कंपनी का आईपीओ आता है उस साल वो है कि ग्रोथ रेट बहुत बढ़ जाती है, रेवेन्यू 2-3 गुना तक भी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो चीजें रिवर्स हुई है, रेवेन्यू का अमाउंट कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट अमाउंट की, तो प्रॉफिट में भी वही ट्रेंड है। 2023 में था 8.1 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हो गया 10.2 करोड़ रुपीज। तो यहाँ वही 25-30% के आसपास की ग्रोथ है। और 2025 में इनका प्रॉफिट अमाउंट रहा है 14 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर हम इस साल के H1 की बात करें तो यहाँ भी चीजें काफी खराब हुई है। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 7.5 करोड़ रुपए का, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। कहाँ तो लास्ट ईयर तक कंपनी अच्छी रेट से ग्रो कर रही थी और अब इनकी टॉप लाइन की ग्रोथ रेट भी कम हुई है। ग्रोथ रेट क्या, उल्टा रेवेन्यू का अमाउंट ही कम हो गया है और प्रॉफिट की बजाय अब ये कंपनी लॉस में भी आ चुकी है। हालांकि हो सकता है कि इस कंपनी का H2 हमेशा बहुत अच्छा रहता होगा, इन्हें लास्ट के क्वार्टर्स में अच्छा बिजनेस मिलता होगा, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए कि कंपनी H1 में एकदम लॉस में ही आ जाए। तो अगर H2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा तो ये हार्डली ब्रेक इवन पर ही आ पाएंगे। तो यहाँ तो कंपनी के नंबर्स में काफी डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी अगर बात करें इसके रिजर्व अमाउंट की, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज के आसपास का अमाउंट अभी इस कंपनी के पास रिजर्व में है, जो कि कंपनी चाहे तो इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है। हालांकि उसके सामने इनकी जो बोरोइंग्स है, जो लोन अमाउंट है, वो भी 113 करोड़ रुपीज का है। हालांकि इस कंपनी के होने की नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, काफी कैपिटल इंटेंसिव काम ये कंपनी करती है, तो यहाँ डेट अमाउंट तो हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये काफी बड़ी साइज की कंपनी है, तो ये अपने इस डेट अमाउंट को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर इसके रिटर्न रेशियोज की बात करें तो कंपनी की ROE और ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही अराउंड 15% है, जो कि होने की एक एवरेज नंबर है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। और हाँ, इसका जो पी रेशियो है वो है आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग 15 का, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटल अभी 300.2 करोड़ रुपीज है। यानी कि एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज की कंपनी होने वाली है। तो देखिए, ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और साथ ही रिसेंट नंबर्स में जो डिक्लाइन आया है कंपनी की टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन के अमाउंट में भी, वो एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, उसे एक बड़ा रेड फ्लैग हम लोग कह सकते हैं। तो फिलहाल तो नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। बाकी अगर इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये कल ही ओपन होने वाला है, यानी कि 26 को, और 30 दिसंबर तक की आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। इसकी प्राइस बैंड है 164 से 174 रुपीज। तो सिंपली 174 रुपीज की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना, अपर प्राइस बैंड पर ही हमें अप्लाई करना होता है। और इसकी जो इश्यू साइज है
वो है 84 करोड़ रुपीज और ये आईपीओ कंप्लीटली फ्रेश इश्यू रहने वाला है। इन 84 करोड़ रुपीज में से खैर 4 करोड़ रुपीज तो है मार्केट मेकर्स के लिए और बाकी के 80 करोड़ रुपीज इस कंपनी को ही मिलने वाले, कंपनी की बुक्स में ही जाएंगे। ओएफएस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, जो कि वैसे एक अच्छी बात है। और वैसे एसएमई आईपीओ के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ भी होने वाला है। बाकी रिसेंट में हमने जो भी आईपीओ देखे, आप चाहे श्याम धनी की बात कर लो या इसके अराउंड जो भी आईपीओ थे, उनकी इश्यू साइज यही 30-35 करोड़ रुपीज के आसपास ही है। लेकिन ये आईपीओ 84 करोड़ रुपीज का होने वाला है। अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो इसमें एक लॉट है 800 शेयर्स का, यानी कि रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है 1600 शेयर्स के लिए और उसका अमाउंट है 2,78,400 रुपीज। स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में हमें अप्लाई करना होगा मिनिमम 3 लॉट्स के लिए, यानी कि एटलीस्ट 2400 शेयर्स के लिए और उसके लिए अमाउंट चाहिए होगा 4,17,600 रुपीज। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें 8 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है 8 लॉट्स के लिए, जिसमें शेयर्स होंगे 6400 शेयर्स और उसका अमाउंट है 11,13,600 रुपीज। इस आईपी में क्यूआईबीज के लिए 50% शेयर्स हैं, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज को दिए जाएंगे 15% शेयर्स। बाकी इसका अलॉटमेंट है 31 दिसंबर को, यानी कि जिन्हें भी इस आईपी में अलॉटमेंट मिलेगा उनके लिए इस साल की होने की हैप्पी एंडिंग हो सकती है। फिर 1 तारीख को इसका रिफंड है और 1 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे। तो अगेन जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके लिए साल की शुरुआत भी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और 2 तारीख को 2 जनवरी को एनएससी एसएमई पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि अभी इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है और क्योंकि इस टाइमलाइन पर कोई दूसरा आईपीओ नहीं है, ना तो मैनमोड आईपीओ है और ना कोई एसएमई आईपीओ है, तो शायद तक ये डिमांड सस्टेन भी कर जाए। फिलहाल इस आईपीओ ग्रे मार्केट में 130 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 75% की जीएमपी। तो काफी अच्छे लिस्टिंग के चांसेस फिलहाल तो इस आईपीओ में बन रहे हैं। हालांकि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी कल तो ये आईपीओ ओपन होगा और नेक्स्ट ट्यूसडे तक ओपन रहेगा, तो उन्हें कि अगर लास्ट तक इसकी जीएमपी सस्टेन करती है तो लास्ट दिन भी हम इसमें अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी तो उन्हें कि इसमें काफी दिन बाकी है। वैसे तब तक इसकी जीएमपी और सब्सक्रिप्शन की जो भी अपडेट्स होगी वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही लास्ट दिन मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ भी एसएमई आईपीओ में सेलिंग को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि यार शेयर सेल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए, मुझे जब एसएमई आईपीओ लॉट हुआ था तो मैंने कैसे अपने शेयर्स प्री ओपन टाइम में सेल किए थे। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।